नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। जय माता अन्नपूर्णा। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हों, सुखी हों और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, आज की यह वीडियो सामान्य नहीं है। यह घरों की बरकत, स्वास्थ्य, धन धान्य, कर्म, ऊर्जा और जीवन की समृद्धि से सीधा जुड़ा हुआ विषय है। क्योंकि भोजन सिर्फ खाना नहीं होता, यह प्राण, ऊर्जा और कर्मों का फल है। महाभारत में कहा गया है, यादृशम अन्नम भवति तादृशी बुद्धि तादृशी वृत्ति, यानी जैसा भोजन वैसा मन, वैसा विचार वैसा भविष्य। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि जो मनुष्य शुद्ध नियमों से भोजन करता है वह बीमारी से बचे रहता है, मन शांत रहता है और उसके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमें और भी प्रेरणा मिले आपके लिए ऐसी आध्यात्मिक वीडियो बनाने की। भोजन करने से पहले मनुष्य के 5 अंग हमेशा स्वच्छ होने चाहिए। 2 हाथ, 2 पैर और मुंह, मुख। ये 5 अंग सिर्फ शरीर की सफाई नहीं है, ये प्रतीक है कि भोजन करते समय आपका पूरा अस्तित्व शुद्ध हो। आज डॉक्टर भी कहते हैं कि हाथ न धोने से कम 25 प्रकार के बैक्टीरिया शरीर में जाते हैं। पैर धोने से थकान निकलती है और मुंह धोने से लार की शुद्धि होती है, जो पाचन में सीधा योगदान देती है। इसलिए यह केवल धार्मिक नियम नहीं बल्कि वैज्ञानिक भी है। दोस्तों, भोजन शुरू करने से पहले अन्नपूर्णा माता और ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है, जिस भोजन में आभार नहीं वह भोजन नहीं, भार बन जाता है। भोजन से पहले मन में एक प्रार्थना करनी चाहिए, हे माता अन्नपूर्णा, आपकी कृपा से मुझे यह भोजन प्राप्त हुआ। दुनिया के हर भूखे प्राणी को भोजन उपलब्ध हो, ऐसी कृपा कीजिए। ऐसे भाव से किया गया भोजन प्रसाद बन जाता है। दोस्तों, रसोई को शास्त्रों में लक्ष्मी का स्थान कहा गया है। इसलिए वहां पर भोजन बनाने वाली स्त्री या पुरुष स्नान करे, मन शांत रखे, किसी भी नकारात्मक भावना से दूर रहे और मंत्र स्मरण करते हुए भोजन बनाए। और यह बहुत महत्वपूर्ण नियम है। रोज 3 रोटियां पहले ही निकालें, एक गाय के लिए, एक कुत्ते के लिए, एक कौवे के लिए। यह नियम सामान्य नहीं, यह दान और रक्षा दोनों से जुड़ा हुआ है। गाय धर्म की प्रतीक, कुत्ता सुरक्षा का प्रतीक, कौवा पितरों का प्रतीक। जो घर प्रतिदिन ऐसा करता है वहां कभी भोजन की कमी नहीं पड़ती। भोजन बनाने के बाद सबसे पहले थोड़ा सा भोजन अग्निदेव को अर्पित करें। इसी को पहले के समय में हविष्य कहा जाता था। आज भी दक्षिण भारत में, बंगाल में, हिमालयी क्षेत्र में यह परंपरा चलती है। यह नियम भोजन को शुद्ध, ऊर्जावान और पवित्र बनाता है। महाभारत में कहा है, एक साथ बैठकर खाया भोजन कभी विभाजन नहीं आने देता। यह तपस्या के बराबर माना गया है। क्यों? क्योंकि परिवार एक साथ खाता है तो वहां प्रेम बढ़ता है, मनमुटाव कम होता है, ऊर्जा एक हो जाती है, सकारात्मक कंपन उठते हैं। और वैज्ञानिक दृष्टि से साथ बैठकर भोजन करने से ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन बनता है, जो खुशी, प्रेम और मानसिक शांति बढ़ाता है। शास्त्रों में भोजन का समय बहुत महत्वपूर्ण है। सुबह सूर्योदय से 2 घंटे बाद, शाम सूर्यास्त से 2.5 घंटे पहले। क्यों? क्योंकि इस समय जठराग्नि सबसे प्रबल रहती है। महाभारत कहता है, जो व्यक्ति एक समय भोजन करता है वह योगी है, जो व्यक्ति 2 समय भोजन करता है वह भोगी है, और जो व्यक्ति अधिक बार भोजन करता है वह रोगी हो जाता है। इसका सीधा अर्थ है, बार बार खाने से शरीर कमजोर होता है और बीमारियों की शुरुआत होती है। यह नियम बहुत लोग भूल चुके हैं। पूर्व दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से आयु, बुद्धि और पवित्रता बढ़ती है। उत्तर दिशा की ओर भोजन करने से धन और समृद्धि बढ़ती है। लेकिन दक्षिण दिशा प्रेतों को अर्पण माना गया,
पश्चिम दिशा रोग बढ़ाने वाली दिशा, इसलिए हमेशा पूर्व या उत्तर में भोजन करें। महाभारत में भोजन को तप कहा गया है और तप अशुद्ध वातावरण में नहीं होता, इसलिए इन स्थानों और अवस्थाओं में भोजन करना बहुत ही अशुभ माना गया है। बिस्तर पर, टूटे या फटे बर्तन में, मलमूत्र के वेग के समय, शोरगुल वाली जगह, पीपल वट वृक्ष के नीचे, खड़े खड़े, जूते पहनकर, सिर ढककर, गंदे स्थान में, निंदा करते हुए, झगड़े वाले माहौल में, अत्यधिक गंध वाले स्थान में। क्यों? क्योंकि इन स्थितियों में मन स्थिर नहीं रहता, और जब मन स्थिर नहीं तो भोजन विष जैसा हो जाता है। भोजन सात्विक, सरल, हल्का और पवित्र होना चाहिए। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, बहुत मीठा भोजन काम और आलस्य बढ़ाता है। किसी का छोड़ा हुआ भोजन अशुभ, आधा खाया फल, मिठाई रोग उत्पन्न करते हैं। कुत्ते पशु द्वारा छुआ भोजन अत्यंत अशुद्ध, रजस्वला स्त्री द्वारा परोसा भोजन वर्जित, श्राद्ध का बासी भोजन पितृदोष उत्पन्न करता है। शराब बेचने वाले या कंजूस के हाथ का भोजन नकारात्मक ऊर्जा देता है। ब्याज पर जीने वालों का भोजन गरीबी का कारण। दोस्तों, महाभारत में कहा है, मनः शुद्धिम बिना भोजनम विषतुल्यम भवति, यानी मन शुद्ध नहीं हो तो भोजन भी अमृत नहीं बल्कि विष बन जाता है। इसका अर्थ है, गुस्से में भोजन न करें, तनाव में भोजन न करें, रोते हुए भोजन न करें, झगड़े के बीच भोजन न करें, मन में नकारात्मक भाव रखकर भोजन न करें। भोजन ऊर्जा को खींचने वाली क्रिया है। अगर आपका मन नकारात्मक है तो भोजन उस ऊर्जा को सोख लेता है और वही ऊर्जा वापस आपके शरीर में जाती है। इसलिए भोजन का नियम है, भोजन शांति और मौन में करें। आज की दुनिया में शांति बहुत कम है। हम टीवी चलाकर खाना खाते हैं, मोबाइल देखते हुए खाते हैं, या फिर किसी चर्चा, शिकायत या तनाव में खाते हैं। लेकिन शास्त्र कहते हैं, भोजन करते समय मौन रखें, केवल प्रसन्नचित्त बातें करें। कोई योजना, समस्या या बहस भोजन के समय न उठाएं, क्योंकि भोजन के समय बोले गए शब्द सीधे मन और कोशिकाओं पर प्रभाव डालते हैं। वैज्ञानिक रिसर्च भी कहती है कि मौन में लिया गया भोजन 30% अधिक तेजी से पचता है। शास्त्र कहते हैं, भोजन इतना ईट करो जितना शरीर को लगे, नॉट जीभ को। भोजन का आदर्श नियम, पेट का आधा भाग भोजन, चौथाई पानी, चौथाई हवा के लिए खाली। अगर भोजन पेट को पूरा भर देगा तो अपच, गैस, कब्ज और मोटापा तय है। महाभारत में बताया गया, कम भोजन करने वाला व्यक्ति दीर्घायु, तेजस्वी, सुंदर और स्वस्थ होता है। दोस्तों, यह नियम जितना सरल लगता है उतना ही जीवन बदलने वाला है। अच्छा पाचन, अच्छी सेहत, अच्छा मन। महाभारत में कहा है, भोजन को पीकर खाओ, पानी को खाकर पियो। अर्थात भोजन को इतना चबाओ कि वह पानी जैसा हो जाए। पानी को धीरे धीरे धैर्य से पियो। अगर आप 32 बार चबाने की आदत डाल लें तो शरीर में 80% बीमारियां कभी जन्म ही नहीं लेंगी। शास्त्र में कहा है, पहले मीठा, फिर नमकीन, अंत में कड़वा। इसका वैज्ञानिक अर्थ, मीठा भोजन ऊर्जा तुरंत देता है, वो की तो क्यम ये शी पाचन शुरू करता है। नमकीन व मुख्य भोजन अग्नि बढ़ाता है। कड़वा भोजन शरीर को डिटॉक्स करता है। इस क्रम से भोजन शरीर में संतुलन बनाता है। किनके हाथ का भोजन नहीं करना चाहिए? महाभारत में बताया गया है, रजस्वला स्त्री द्वारा परोसित भोजन, शराब बेचने वाले का भोजन, कंजूस मन वाले के हाथ का भोजन, ब्याज से कमाने वाले सूदखोर के हाथ का भोजन, बुरे कर्म करने वाले का भोजन, नशा करने वाले का भोजन, दूसरों का छोड़ा हुआ भोजन, झगड़ा करके बने हुए भोजन। क्यों? क्योंकि इसका भाव और ऊर्जा भ्रष्ट होती है। भोजन वही होता है जिसमें भोजन बनाने वाले का मन मिल जाता है।
अगर भोजन प्रेम से बना है अमृत, अगर भोजन तनाव से बना है रोग, अगर भोजन नकारात्मक भाव से बना है अशुभ। इसीलिए भोजन बनाने वाले को मन शांत और पवित्र रखना चाहिए। किस तरह का भोजन बीमारी देता है? महाभारत में साफ कहा गया है, बासी भोजन, कई बार गर्म किया भोजन, बहुत तला भुना, बहुत मीठा, बहुत ठंडा, बहुत गर्म, तेज गंध वाला भोजन, बहुत खट्टा भोजन, ये सभी भोजन रोग, पित्त, कफ और मानसिक असंतुलन बढ़ाते हैं। इसलिए भोजन जितना सरल उतना शुभ। भोजन के तुरंत बाद क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए? यदि आप भोजन के बाद ये कार्य करते हैं तो शरीर को भारी नुकसान पहुंचता है। तुरंत पानी पीना, चाय कॉफी पीना, दौड़ना, सोना, नहाना, वर्कआउट, बैठकर काम शुरू करना, गुस्सा करना, ठंडा पानी पीना, धूम्रपान, ये सब कार्य पाचन को रोक देते हैं और भोजन शरीर को लाभ नहीं, हानि देने लगता है। भोजन के बाद क्या करना चाहिए? महाभारत में 3 चीजें अनिवार्य बताई गई हैं। 1, थोड़ा टहलें, दिन में भोजन करके 5 से 10 मिनट, रात को भोजन करके 100 कदम का पैदल चलना, यह आपका पाचन चमत्कारिक रूप से ठीक करता है। 2, वज्रासन, भोजन के बाद 5 मिनट वज्रासन में बैठना सबसे तेज पाचन की क्रिया है। 3, दूध या फल 1 घंटे बाद, रात के भोजन के बाद 1 घंटे बाद थोड़ा गुनगुना दूध या फल शरीर को पूर्ण पोषण देता है। दोस्तों, अब हम पहुंचते हैं इस विषय के सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण भाग पर। भीष्म पितामह, जो धर्म, तपस्या और सत्य के प्रतीक हैं, उन्होंने अर्जुन को भोजन से जुड़े कुछ अत्यंत गूढ़ और जीवन परिवर्तनकारी नियम बताए। 1, जिस थाली को कोई पैर लगा दे उसे त्यागो। क्यों? क्योंकि भोजन की पवित्रता भंग हो जाती है। 2, जिस थाली में बाल दिख जाए त्याज्य है, यह अशुद्ध मानी जाती है और इससे लक्ष्मी दोष लगता है। 3, थाली में झगड़ा होने पर भोजन छोड़ देना चाहिए। यह नियम बहुत गहरा है। जब झगड़ा होता है, वातावरण विषाक्त हो जाता है। उस समय लिया भोजन शरीर में नकारात्मक ऊर्जा भर देता है। 4, भाई भाई मिलकर एक थाली में खाएं अमृत समान, इसी से घर में ऐश्वर्य, प्रेम और धन बढ़ता है। 5, पति पत्नी को एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। क्यों? भीष्म पितामह ने कहा, ऐसी थाली में सौम्यता नहीं रहती, वह मादकता और विलास बढ़ाती है। पति को पहले भोजन करना चाहिए और पत्नी को बाद में। इससे परिवार में लक्ष्मी स्थिर रहती है। 6, जिस भोजन पर किसी ने फूंक मारी हो, न खाएं। यह अत्यंत अशुभ है और इसे पित्त बढ़ाने वाला कहा गया है। 7, पितरों का भोजन छू जाए तो त्याज्य। कौवे का छूना पितृदोष का संकेत, ऐसा भोजन नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, यह बात हमेशा याद रखें। भोजन भाग्य, भोजन ऊर्जा, भोजन रोग या स्वास्थ्य, भोजन मन या अमन। आप जो भोजन करते हैं वह केवल पेट नहीं भरता, वह आपके कर्मों का भी निर्माण करता है। महाभारत में कहा गया, यादृशम अन्नम तादृशी वृत्ति, यादृशम भोजन तादृशम भाग्यम। यानी जैसा भोजन वैसी बुद्धि, वैसा मन वैसे विचार, वैसा स्वास्थ्य वैसे कर्म, वैसा भाग्य। इसलिए भोजन को कभी साधारण मत समझिए, यह जीवन का सबसे बड़ा तप है।